मैंने सोचा था जब मेरी शादी होगी तब मैं ससुराल आके अच्छे से लक्ष्मी पूजा मनाऊंगी। पर जब मैं शादी करके आई फिर मुझे पता चला कि मेरे ससुराल में कोई भी लक्ष्मी पूजा नहीं है। तो 5 साल तो ऐसे ही निकल गए। लेकिन इस साल मैंने ठान ही लिया था कि मुझे बनानी करनी ही है लक्ष्मी पूजा। तो लग गई पूजा के काम से। तो मैंने ज़्यादा तो कुछ बनाया नहीं, मेरे पास पूजा का लिए हर चीज़ अवेलेबल नहीं था। अगले साल से ज़्यादा होगा, इस साल तो मैंने छोटा करके शुरू किया। तो मैंने बनाई नाड़ू। जो नारियल की नाड़ू मैंने बनाई वो तो अच्छी बनी थी। इसके अलावा और जो 2-3 नाड़ू बनाई उतनी अच्छी नहीं बनी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई, इससे पहले मैं कभी नहीं बनाई थी। इस बार मुझे हर टेक्निक और हर कमी पता चल गई। अगले साल से जब मैं मनाऊंगी तो और भी अच्छे से ध्यान से परफेक्टली बनाऊंगी। और आलपोना भी मैंने दिया था, पर पिंकू को उससे देना था अल्पोना, और मैं मोबाइल देख देख के अल्पोना दे रही थी, इसलिए मैं उस वीडियो का क्लिप नहीं ले पाई। और पिंकू बहुत परेशान कर रहा था, मुझे आगे कह रहा था मम्मी तू जा मैं दे दिया हूँ, ऐसे करके मुझे भगा रहा था। फिर मैंने उसे सुला ही दिया कि तू अब सो जा। वो सो ही नहीं रहा था, नहीं तो हर दोपहर को वो सो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सोया। फिर शाम में मैं भी अच्छे से थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक में सज धज के बाकी जो पूजा का काम था वो करने लगी। और पिंकू के पापा ने भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहना था और वो बना रहा था प्रसाद। हमने तो माँ को भोग नहीं चढ़ाई, पर वो घर पे खाने के लिए तो खिचड़ी और सब्ज़ी बना रहा था। वो बहुत ही अच्छा बना था, इसीलिए वो कहा कि तुम बाकी काम करो और मैं ये संभाल लेता हूँ। हमारे बंगाली कोई भी पूजा में अगर नैवेद्य नहीं दिया तो क्या दिया, और इस जो कोजागरी लक्ष्मी पूजा है उसमें नैवेद्य एकदम मेन होता है। मुझे बहुत टेस्टी लगता है। मुझे बचपन से ये चीज़ खाने में ना, ये प्रसाद नैवेद्य बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और अच्छा भी बना था। मैंने सोचा नहीं कि फ़र्स्ट टाइम मैंने इतने अच्छे से बना पाऊँगी, पूजा कर पाऊँगी। तो माँ चाहा तो इसीलिए सब कुछ अच्छे से हो गया। परफेक्ट तो नहीं बोल सकती, क्योंकि हमारे पास तो कोई बड़ा नहीं है सजेशन देने के लिए। हम मेरे समझ में जितना आया और मैंने जितना बचपन से देख के आई उसी हिसाब से मैंने कोशिश की करने की। पता नहीं कितना गलती हुआ मुझसे, शायद तो हुआ ही होगा, पर कोई बात नहीं, माँ छोटी समझ के माफ़ कर देगी मुझे। मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर रही थी, क्योंकि मुझे ना जो शाम के टाइम होते हैं उसी टाइम में पूजा ख़त्म करनी थी। मतलब मुझे 8 बजे तक पूजा ख़त्म करना था, ऐसे मेरे दिमाग में थे, और लग भी गया था पूर्णिमा बहुत अच्छे से। तो मैंने सोचा कि शाम में जितना जल्दी कर पाओ उतना जल्दी अच्छा होता है, फिर मैं भी एक दूसरों के घर पे जा पाऊँगी अपने घर की पूजा ख़त्म करके। मुझे भी 2-3 घर मैंने जाना ना था। मिट्टी की माँ ढूंढी बहुत, पर मुझे जैसे मुझे चाहिए था मुझे वैसे मिली नहीं। तो मुझे मिला था एक अच्छा सा फ़ोटो, तो मैं फ़ोटो भी लेके आई थी, और मेरे घर पे 2-3 लोग भी आए थे पूजा में, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत ही मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, सब आए थे और मैं माँ को वरण करके लेके आई घर पे। और पिंकू लेके आया था मेरा गोपाल लक्ष्मी को लेके। यहाँ पंडित मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए मैंने खुद घर पे पूजा किया। घर की तरह पूजा करके पचाली परा जो हमारे में होते हैं लक्ष्मी पूजा में, जैसे जैसे होते हैं, मैं एक किताब लेके आई थी। उस किताब में जैसे जैसे लिखा था मैंने उस अनुसार हर चीज़ करने की कोशिश की। आगे जैसे जैसे करते जाऊंगी साल भर साल, उतने मुझे समझ में आएगा और उतनी ही परफेक्टली मैं करूंगी। उस टाइम पिंकू भी थोड़ा समझने लगेगा। लेकिन इस बार पिंकू ने मेरा बहुत साथ दिया। हर दिन तो वो मुझे बहुत परेशान करता है, पर आज मुझे वो बिल्कुल परेशान नहीं किया। सिर्फ अल्पोना देने के लिए छोड़ के, मतलब उसे देना था अल्पोना, उसे छोड़ के वो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। तो ये रही मेरे घर की छोटी सी लक्ष्मी पूजा, और माँ आए और मेरे घर पे बस बस जाए।
मेरे घर की पूजा मैं ख़त्म करके फिर मैं गई थी और 2-3 घर प्रसाद लेने, और मैं बहुत रात को घर आई वापस, और इतना अच्छा मौसम है ना बाहर, जैसे ठंडी आ ही गई। दरवाजे पे नॉक कर रहा है कि खोलो खोलो, मैं आ गई, अंदर ले लो। बाहर इतना ज़्यादा ठंड था ना, रात को हम लोग 11:30-12 बजे तक घर आई वापस, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा था बाहर। तो ये रही मेरी छोटी सी वीडियो। बाय।